Morning students. In my previous lecture, we have discussed some basic points of understanding quadrilaterals. Now, we will do exercise 3.1 in this lecture. We have already done 3 questions of this exercise. I think, yes, 3 questions of this exercise. Today, we will do question number 4. Question number 4 है आपका, that is, examine the table. Each figure is divided into triangles and sum of angle deduced from that है. आपके फिगर 1 बनी हुई है, उसमें 3 साइड हैं, उसमें सम कितना है एंगल्स का 180 डिग्री. फिर नेक्स्ट फिगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है, उसमें इन्होंने डायगोनल्स को मिला के 2 क्वाड्रिलेटरल्स में इसको डिवाइड कर दिया. तो एक ट्राइंगल के एंगल का सम 180, दूसरे का भी 180, 180 प्लस 180 360. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेंटागन है. पेंटागन में भी इन्होंने 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया पेंटागन को, और उसके बाद ट्राइंगल्स का जो सम्स आ गया वो 180 प्लस 180 प्लस 180 540 डिग्री. देन हमारे पास है हेक्सागन. इसको हमने डिवाइड किया है 4 ट्राइंगल्स में, और ट्राइंगल्स का सम आ गया 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 720 डिग्री. तो एक तो ये तरीका हुआ कि हम अपनी गिवन फिगर को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके एंगल्स का सम निकालें. लेकिन अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू n-2 इंटू 1. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 7 साइड है, n हमारे पास है 7. नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 7. तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी n-2 इंटू 180, 7 माइनस 2 इंटू 180, 5 इंटू 180 डिग्री, 900 डिग्री. तो आपका जो 7 साइड वाला पॉलीगन होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 900 डिग्री. सेकेंड पार्ट है, इसमें 8 साइड्स, n है हमारे पास 8. तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 1080 डिग्रीज. थर्ड पार्ट है हमारे पास 10 साइड्स, n इज इक्वल टू 10. तो 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 8 इंटू 180 डिग्री, 1440 डिग्री. लास्ट डी पार्ट में हमारे पास है ए बी डी पार्ट, n साइड्स, n इज इक्वल टू n. n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 n माइनस 360 डिग्री. ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ गया? अगर साइड दी होगी तो हम कैसे इसके एंगल्स का सम निकालेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन. इसकी डेफिनेशन आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिक पॉइंट्स में लिखवाई थी, आप इसको वहीं से लिखेंगे. रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. उसके बाद स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड. स्टेट नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन of 1 is 3 side. 3 sides वाले को क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल. Then second one is 4 sides. 4 sides में हमारे पास आता है स्क्वायर. And third one 6 sides. 6 साइड वाले को हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन.
अभी आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अब आपको हमने इसके साथ रेगुलर वर्क क्यों लगाया है, क्योंकि ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन में जिसमें 6 साइड होती है उसको कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर पॉलीगन में 5 साइड वाली पॉलीगन को हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। ओनली 5 साइड है तो पॉलीगन, सॉरी पेंटागन। अगर रेगुलर है तो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमको फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड करनी है? फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। हमें x का मेजर फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे। कोई भी हमारे पास कोई भी पॉलीगन होगा, सबसे पहले हमको क्या लगानी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। फोर माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 360 डिग्री। अब सिर्फ हमें ये करना है 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो हमने ये निकाला था 120 प्लस 130 250 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले हमने क्या निकाला है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बी पार्ट करते हैं। इसमें भी देखिए कितनी साइड्स हैं हमारे पास? 1 2 3 और ये 4। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी, n माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180, 360 डिग्रीज। तो अब ये 360 डिग्री किसका सम है? इंटीरियर एंगल्स का। अब अगर हम देखें कि हमें एक बाहर ये वाला एंगल दिया हुआ है, एंगल 1, लेकिन ये हमारा इंटीरियर एंगल नहीं है, ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। इससे हम इंटीरियर एंगल बनाएंगे किसका यूज करके? लीनियर पेयर का यूज करके। 7th क्लास में हमने लीनियर पेयर्स के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसके हमारे बेसिस पर ये लीनियर पेयर बनेगा। ये एंगल 1 है, इसको हम एंगल 2 नहीं बोलते। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 1 ये किसका साइन है? ये आपका स्क्वायर बना होता है, तो ये कितने डिग्री के एंगल का साइन होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो मेरे पास इंटीरियर एंगल ये कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का, ये 60 का, ये 70 का और ये x। अब मैं लिखूंगी x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस 220 डिग्री is equal to 360 degree. X is equal to 360 degree minus 220 degree. X is equal to 140 degree. ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको इसमें समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या लगानी है इसमें? एंगल सम प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ साइड से हम क्या निकालेंगे कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। फिर उसके बाद अगर कोई हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो उससे हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे। इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? लीनियर पे। अब 180 में से एक्सटीरियर वाला एंगल माइनस कर लो, 180 में से बाहर वाला एंगल माइनस कर दोगे तो अंदर वाला एंगल आपका आ जाएगा। 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। और उसके बाद आप सब एंगल्स को प्लस करोगे और किसके इक्वल रखोगे? जो एंगल सम प्रॉपर्टी से जो हमारा आंसर आया था उसके इक्वल रखेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करते हैं सी पार्ट। अब वही x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। साइड्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5।
मैंने यहाँ पे कहा एंगल सम प्रॉपर्टी, -5 - 2 × 180 डिग्री, ये मेरा पेंटागन है। 3 × 180 डिग्री 540 डिग्री। अभी 540 मेरे पास आ गया। अब मेरे पास ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये इंटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर है, और ये 70 क्या है मेरे पास, एक्सटीरियर। 60 क्या है मेरे पास, एक्सटीरियर। तो मैं कौन से एंगल निकालूंगी, इंटीरियर एंगल निकालूंगी। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर। इसको मैंने 1 नेम दिया, इसको अंदर वाले को मैं 2 नेम दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। 1 मेरा 70 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये मेरा इंटीरियर एंगल है। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, फिर से 3, और इंटीरियर निकालने के लिए इसको मैंने 4 नेम दिया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 यहाँ कर लेते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। 3 की वैल्यू है मेरी 60 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब मेरे सारे इंटीरियर एंगल्स आ गए हैं। अब मेरे पास एंगल 30 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस x 2x प्लस 2 की वैल्यू 110 डिग्री प्लस 4 की वैल्यू 120 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। 250 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 250, 0 9 290 डिग्री, ये सॉरी 230 हुआ, 230 110 120 और 30 260। तो ये आपका आ गया 240 डिग्री। डिग्रीज is equal to 280 degree. X is equal to 280 by में 2 2 1 जा 2 4 जा 140 डिग्री। X इसके इक्वल आपका आ गया 140 डिग्री। तो X की वैल्यू पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर लीनियर पेयर से इंटीरियर एंगल, और उसके बाद फिर हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन लगा दी, वहाँ पर एंगल्स के मेजर लेती है। अब हम करते हैं डी। देखो बेटा ये जो आपके पास साइंस लगे हुए हैं, यहाँ भी 2 लाइन्स है, यहाँ भी 2 लाइन्स है, यहाँ भी 2 लाइन्स है, यहाँ भी 2 लाइन्स है और यहाँ भी 2 लाइन्स है। तो इसका मतलब हमारी साइड्स क्या है, इक्वल है। साइड क्या है, इक्वल। लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी साइड्स है इसमें, 1 2 3 4 5 साइड्स है। तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री दैट इज 540 डिग्री। ठीक है। अब जो मैं आपको बात बता रही थी कि इसमें ये आप जो ये आपके पास 5 साइड यानी पेंटागन दिया हुआ है, इस पेंटागन की सारी साइड्स इक्वल हैं। इट मींस ये हमारा कौन सा पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। कौन सा पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। अब जब रेगुलर पेंटागन हुआ तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एक एंगल मुझे x दिया हुआ है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x। ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, x। ये वाला एंगल भी x। इन पेंटागन ऑल साइड्स आर इक्वल, so angles will also be equal। साइड्स इक्वल हैं इसलिए
साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, एंगल्स इक्वल तो साइड्स इक्वल। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। देखो बेटा 5 साइड्स हैं तो मेरे पास कितने एंगल्स बनेंगे, 5 एंगल्स। 4 साइड्स होती है तो कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल। जितनी आपकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही क्या होंगे, एंगल्स भी होंगे। इज इक्वल टू, ये हमने निकाला था 540 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, x इज इक्वल टू 540 बाय में 5 1 5 ना देने की 0 8, x इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले हमको एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ तो हम पहले कौन सा एंगल निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल दिया तो पहले इंटीरियर एंगल निकालेंगे। किस चीज़ से, कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर से। और उसके बाद हम अपना x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। अब इसमें हमको x प्लस वाई प्लस जेड बनाना है। तो बेटा देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी तो कितनी साइड है, 1 2 3। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वैसे तो भी बस ट्राइंगल में डायरेक्ट भी लिखती हूँ, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लेकिन हम एक हैबिट डेवलप करते हैं अपने अंदर कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे ही लगाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी n माइनस 2 इंटू 180, तो 3 माइनस 2 इंटू 180, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे पास 180 आ गया। अब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, मतलब मुझे एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं। और मुझे कौन से एंगल दिए हुए, इंटीरियर दिए हुए। पहले मैं ये एंगल 1 फाइंड आउट करती हूँ। क्या फाइंड आउट करती हूँ, एंगल 1। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, अपना एंगल फाइंड किया। तो एंगल 1 हमारा किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो अभी जो हमने पिछला सम किया है उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ होता था, तो इंटीरियर एंगल हम किस प्रॉपर्टी से निकालते थे, लीनियर पेयर से। अब हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल हम किस प्रॉपर्टी से निकालेंगे, लीनियर पेयर से। इंटीरियर निकालना हो, एक्सटीरियर निकालना हो, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लीनियर पेयर। अब फर्स्ट में 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो 1 हमने कितना फाइंड आउट किया है, एंगल 1 हमने फाइंड आउट किया है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, y is equal to 180 minus 60, y is equal to 120 degree. Then next, z plus 30 degree is equal to 180 degree linear pair. तो z is equal to 180 degree minus 30 degree, z is equal to 150 degree. अब हमारे पास x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू 150। आंसर है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। ठीक है बेटा, देखो इस सम में भी हमने किसका यूज किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी का और देन लीनियर पेयर। अब इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, वो भी सेम इसी मेथड से करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और लीनियर पेयर का यूज करेंगे। अब
अब इसमें फाइंड हमको करना है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब फिर से हमें फिगर दी हुई है और हमको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सेम बेटा उसी प्रोसेस से चलना है। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कितनी साइड्स है इसमें, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। n minus 2 into 180, 4 minus 2 into 180 degree, 2 into 180 degree is equal to 360 degree। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, इंटीरियर एंगल्स के लिए अप्लाई होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हमारे पास इंटीरियर एंगल में 1 एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया, इसको हमने 1 लिया, क्या रेड कर लिया 1। तो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री, 260 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये एंगल 1 निकल आया। अब हम क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लीनियर पे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लीनियर पे। तो लीनियर पेयर में सबसे पहले मैं लेती हूँ x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पे। एल पे लिख लूँ मैं लीनियर पे ऊपर। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब z पे आ जाओ, z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, z इज इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद 1 प्लस w, एंगल 1 प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 हमने कितने का फाइंड किया है, 100 डिग्री। 100 डिग्री प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री, w इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, w इज इक्वल टू 100 डिग्री, w इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस z प्लस w। अब x का आंसर 60, y का आंसर 100, z का आंसर 120 और ये 80। इसको मैं टोटल किया तो क्या आया, 360 डिग्री। तो दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस की, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट किया था, तब भी आंसर क्या आया था, 360 डिग्री आया था। और अब मैंने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 4 एंगल्स को ऐड किया है, तब भी आंसर क्या आया है, 360 डिग्री आया है। यानी कि इन दोनों का आंसर सेम आया है, 360 डिग्री। पहली बात तो इनका आंसर सेम आया। दूसरी बात, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कौन से एंगल्स हैं, हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और जो पिछले क्वेश्चन में हमने x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट किए थे, वो भी हमारे क्या थे, एक्सटीरियर एंगल ही थे। तो हमने क्या बात देखी कि अगर हम इन एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 360 डिग्री। कि एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करने से आंसर क्या आता है, 360 डिग्री। लेकिन इंटीरियर एंगल को प्लस करने पे जब हमारे पास साइड थी ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फिर ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल थे, इनका सम कितना आया, 360 डिग्री। फिर मैंने पेंटागन का भी किया था, पेंटागन में 5 साइड्स थी, तो उसके 5 एंगल का सम कितना आया था, 540 डिग्री। तो मैंने क्या देखा, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम तो अलग अलग है, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला भी है n-2 इंटू 180। लेकिन अगर मैंने 3 एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस किया तब भी मेरा आंसर क्या है, 360 डिग्री। और अगर मैंने 4 एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस किया तब भी मेरा आंसर क्या आया, 360 डिग्री। और अभी अगर मैं 5 एक्सटीरियर एंगल्स को भी प्लस करूंगी तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 360 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ से एक प्रॉपर्टी आई, वो प्रॉपर्टी क्या है, sum of exterior angles
polygon is always 360 डिग्री, कि जो पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, नो मैटर हाउ मैनी द नंबर्स ऑफ एंगल। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने एंगल्स हैं, चाहे 3 एंगल हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, सबको प्लस करके हमेशा क्या आएगा, 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू एक्सरसाइज 3.2। आपको ये प्रॉपर्टी बिल्कुल याद होनी चाहिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।